मैं कंप्यूटर पे फुटबॉल खेलूंगा। मैं भी खेलूंगा। अरे वाह, लगता है कुछ लोग मैदान से भागने की भरपूर मश्क कर रहे हैं। ये मुझे खुद ही फिजियोथेरेपी के लिए ले गई थी। अगर जरूरत हुई तो मैं खुद ही उसके बाप को बता दूंगी। जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशखबरी सुन लें, अब इस घर में किसी को भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं बाबा की टीम में नहीं हूँ। मेरे ख्याल से एक सही सलामत भेड़िए की बातें काबिले एतमाद हैं या एक जख्मी भेड़िए की। देखा क्या? क्या चीज? कुरान भाई, देखा क्या? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। रुकना जरा, मैं शायद तुमसे बात कर रहा हूँ। कैसा था? क्या वो ऐसा लगता था कि चचा उससे हमें बदुआ दे और हम जल के राख हो जाएं? फरीदा, मैं भी तुम्हारी तरह मुतमईन होना चाहता हूँ। उस महमूद का भरोसा नहीं कर सकता। मैं भी तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखना, तुम लोग खुद अगले को गैर होने का एहसास दिलाते हो। फरीदा, मुझे ऊपर ले जाओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तुम क्या उसके कान भर रहे हो शाहीन? कुछ भी नहीं कह रहा, ये तो आपके जख्मी भेड़िए की आवाज है। अरे ये क्या बिल्ली की तरह हौस के पास बैठे मछलियां ताक रहे हो? महमूद, दीना की कोई खैर खबर मिली? नहीं भाई, मैं खुद इसी शशोपंज में मुब्तला हूं कि उसकी कोई खैर खबर नहीं है। महमूद, खुदारा सच बताओ, तुम जिसकी कहो उसकी कसम मैं इनको नहीं बताऊंगी। क्या आप तक मस्जिद से नहीं आए हैं? अकरम, मेरी गैर मौजूदगी में क्या हुआ था? क्या होना चाहिए था? जब मैं तुम्हें कह रही थी मत जाओ, वो तुम्हें बहाने से भेज रहे थे। तुम्हें चाहिए था कि ना जाते और अपनी आंखों से सब कुछ देखते। लेकिन महमूद, मुझे पता है, तुम्हें खबर है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। फिर वही दीना, फिर वही दीना। मौला की कसम, मैं अब तक सर्द खाने में था, हर तरह की देख ली, मगर दीना वहां भी ना थी। अब समझ में आया तुम्हें? अच्छा ना, मैंने बाहर उन लोगों को आते देख लिया था। सिर्फ इतना बता दो कि उन लोगों ने क्या कहा और बाबा जान ने उन्हें क्या कहा। तुमने उन लोगों को देखा और उनके सामने नहीं आए। तुमने ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हें देख लेते तो वो हाजी साहब से तन्हाई में बात करने ही ना आते? अगर आइंस्टाइन, अगर मैं वहीं ठहरता तो कैसे समझ पाता कि माँ बेटी किस लिए तन्हाई में बात कर रही हैं? मतलब तुम्हारे सामने कोई बात नहीं की? रुको, मैं इफ्तारी कर लूं, उसके बाद बताती हूँ। तो तुम मुझसे झूठ बोलना चाहती हो? अफ्तारी किए बगैर मुझे बताना होगा। महमूद, कसम से मुझे बिल्कुल नहीं पता कि तुम्हारे बाबा क्या करना चाहते हैं। तुम खुद ही क्यों नहीं अंदाजा लगा लेते? मुझे नहीं पता, खुदारा मुझे नहीं पता। मालूम है अकरम साहिबा, जाहिर है अगला निजात की कश्ती बना रहा है ताकि हर चीज में से दो दो उठाकर उसमें ले जाए। मान लिया कि उसने अपनी भाभी को शिफा दी है और अब ये समझते हैं कि तूफान आ जाएगा और उनके भाई और उसके इर्द गिर्द के नाहे लोगों का बेड़ा गर्क कर दे। मगर तुम इस बात को दिल पे मत लो। वो अहदिया साहिबा अपने बच्चों समेत यहाँ चली आएंगी। जब देखेंगी कि कोई अजाब नहीं आ रहा तो वो अपना रास्ता नाप कर चली जाएंगी। अगर तुम्हारे लाइलाज मर्ज को कोई शिफा दे दे और बोले मेरी बात मानो, नहीं मानोगी। महमूद, खुदा के लिए कुछ करो। पता नहीं तुम्हारी ये चालबाज ताई तुम्हारे बाबा जान को क्या कह रही थी कि मुझे खामखा पानी लाने को भेज दिया। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? कहाँ? पता है कुएं वाली, मेरी दुबई में भी एक बीवी है।
साल में 6 महीने मुझे यहाँ रुकना पड़ता है और 6 महीने वहाँ उसके पास। श्यामिक, बच्ची मान भी लेगी। नहीं बेटा, चंद दिनों के लिए जा रहे हैं काम से और जल्दी वापस आ जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक कही इसने। 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे इन्हें। बिलाखिर हमें किसी ने नहीं बताया कि उस फजूल की महफिल में क्या क्या हुआ। मिजाहिया थी। आपकी कमी बहुत महसूस हुई। लगता है आप मेरी वजाहतों से मुतमईन नहीं हुए हैं। जब भी मैं जवाद और जलील और अपने अतराफियों के बारे में तुम्हारे सामने बुराई करूं, तब तुम्हें भी मेनू और एली वगैरह के बारे में सच सच बताना होगा। जलील? या खलील? क्या हुआ है तुम्हें? क्या कहा खलील? तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? इससे क्या वास्ता है बेगम? 1 मिनट रुको। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? एक बूढ़ा आदमी, कोई टोपी जैसी चीज थी उसके सर पे। मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि तुम एक सुकून देने वाली गोली खा लो। अब ये किसने कहा कि इसको सुकून की गोली मैं चाहिए? सूसन से कहती हूँ तुम्हारे लिए एक आराम बख्श गोली ले आए। ओहो, अब आराम बख्श हो गई। खाना खाओ अपना। मेरे ख्याल से कोई माहिर नफ्सियात तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम ये जल्दी जान जाओ कि ये टोपी वाला बूढ़ा आखिर तुम्हारा है कौन। जैसे ही जवादी थाने से इत्तला लाता है, उससे कहूँगा कि तुम्हारे लिए डॉक्टर बुस्तानी से वक्त ले ले। जवादी क्यों? तुम चाहते हो बुस्तानी अगले 4 महीनों बाद का वक्त दे इसे? फिर आपको नागवार गुजरा। आप खुद ही वक्त ले लीजिए और इसे ले जाइए। ये जवादी साहब, सुनो, मैं शायद घर में हूं। क्या मैं खजाना लिए बैठा हूं जो मेरे मोबाइल पर फोन कर रहे हो तुम? अच्छा, अब बताओ क्या किया तुमने? 1 मिनट। इक़दाम होने वाला है से मुराद? तुम उन्हें बताना चाहते थे क्या मैं खजाना लिए बैठा हूं जो तुम लोगों को भी पैसे दूं और उस मुफ्तखोर गिरोह को भी जो मेरे सर का वबाल बने हुए हैं? क्या बोल रहे हो तुम? अब उसको याद आए भी या नहीं कि वो लाल गाड़ी किसकी थी? देखो जवादी, जब तक तुम उस तरफ हो, जरा मुश हसन के पास जाओ। पूछो क्या वो इधर किसी ऐसे आदमी को जानता है जिसका नाम खलील है? कोई बूढ़ा है और एक कदीमी टोपी भी उसके हाथ में है, नहीं सर पे है। कदीमी टोपी का क्या मतलब? क्या पता वो शख्स इसका रिश्तेदार है भी या नहीं। अभी इत्तफाकिया ये बात निकल आई। वो बूढ़ा, आखिर तुम्हारी अक्ल को क्या हो गया है कि उस बूढ़े की क्या अक्ल ठिकाने पे नहीं है जो इसे ले जाए कि अपने बराबर वाले विला के कुएं में फेंकेगा? कल याद से 6 बजे आ जाना और आकर मुझे एयरपोर्ट ले जाना। ठीक है। और हाँ, सुनो सुनो, एक बात कहना भूल गया। देखो, याद से एक फ़ोन कर लेना डॉक्टर बुस्तानी को इस लड़की के लिए। वक्त ले लेना। और हाँ, सियामिक, वो जब वक्त ले लो तो याद से बेगम साहिबा को इत्तला दे देना था कि वो खुद ही इसे ले जाएं। खुदा हाफिज। क्या है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने सोचा तुम्हें फ़ोन करने की जहमत ना करनी पड़े। ये काम इतना आसान नहीं है। अगर हमें बाबा पर केस करना है तो हमें पहले असनाद, सबूत और गवाहों का बंदोबस्त करना होगा। आपको पता है बाबा पर केस होने तक कितने महीने और कितने साल हो जाएंगे? मेरी माँ, आप सिर्फ उस वक्त खुदा के गज़ब को रोक सकती हैं जब आप वाकईन लोगों के हुकूक को बाबा से ले सकें। आपने जाके ताया को कुछ कहा है, वो भी कोई जवाब न दे सके तो उन्होंने कह दिया जी अच्छा बस। ये बहुत आसान लगता है, एक लंबी जबान वाले आदमी का मुंह चलाना, उसके बज़ाहिर खामोश खुदा के सामने। अम्मी जान, वो खुदा एक दफा आपको शिफा देकर अपनी बात भरपूर अंदाज में बाबा से कह चुका है। दूसरी बार भी जब बाबा ये साबित करना चाहते थे कि चाचा धोखेबाज हैं तो वो न कर सके।
तो अब उनके पास खुद को बड़ा साबित करने का कोई जवाब नहीं बचा, उनके पास भी और दूसरों के पास भी। खुदा बहुत रहमान और रहीम है। जी हाँ, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हर दफा एक शख्स खुदा से कहे कि खुदाया तू अपने आप को मेरे लिए साबित कर, और खुदा कहे जी अच्छा। हर कबूलियत का एक तावान होता है। रामीन, मैं नहीं मान सकती कि तुम इतने शकील कल्ब हो गए हो कि सिर्फ अपनी निजात और रकीब के अजाब की फिक्र में रहो। बहुत शुक्रिया अम्मी आपका, ये था आपकी इस कदर खिदमत करने का नतीजा। कहीं तुम इस फिक्र में तो नहीं हो कि अगर बाबा फंस गए तो उस लड़की के बाप का दामन भी मार्केट बनाने की वजह से बीच में आ जाएगा? वो तो बीच में है ही, आप बेफिक्र रहिए। मगर डॉक्टर, शाहीन और मेरा दामन भी बीच में है, चूंकि हम भी बात चीजें देखकर खामोश रहे। मगर वो अजाब नहीं हो सकता जो हमारे सर पर आने वाला है। अम्मी जान, मैं अपनी पूरी उम्र में आपके और बाबा के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ खुदा के खौफ से। अब जबकि खुदा खुद ही बाबा के खिलाफ है, तो मेरे लिए यह बेहतरीन फुर्सत है कि अपना दामन समेटूं और भाग जाऊं, बाबा की हठधर्मियों से फरार कर जाऊं, इस घर में दोगलेपन के साथ जीने से फरार कर जाऊं। अब जबकि खुदा खुद ही मेरे सब्र का बदला देने वाला है, आप कहती हैं कि मैं खुदा के खिलाफ खड़ा हो जाऊं? हाँ, तो फिर ठीक है, ठीक है। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहां से भाग जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अब तुम्हारे लिए मेरे साथ या मेरे बगैर का कोई फर्क नहीं। मतलब कोई भी नहीं था जो आपकी मदद करता? आराम से, सब सो रहे हैं। अपना टिकट और पासपोर्ट ले आए आप? हाँ। कहाँ है? ओहो, रुकना जरा। हाँ, यहाँ है। दिखाइए। हाथ पीछे रखो। चले चले, देर हो जाएगी। श्यामिक चचा, आपका बैग। सलाम। सलाम। मैं उठी ताकि आपसे खुदा हाफिज करूं, तो देखा आप अपना ये बैग भूल गए हैं। नहीं, वो नहीं, बल्कि हाँ चाहिए। तुम सुबह सवेरे यहाँ क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो। जाओ, जाके सो जाओ। मैं तो आपसे खुदा हाफिज कहने के लिए जागी थी, ये तो अचानक मैंने देखा कि आप भूल गए हैं, तो मैंने कहा शायद आपको उसकी ज़रूरत हो। ये मेरी चीज़ है, मैं भूल के जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी सो रही है तो तुम उठ के मेरे पीछे चली आई। जाओ, जाके सो जाओ, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना। जवादी साहब, डॉक्टर को फ़ोन करना तो नहीं भूलेंगे ना? नहीं। ठीक। चाचा, जी अच्छा। इंजीनियर खुद ही आ जाएगा या हमें जाना होगा? ओहो, ये यतीम बच्चे की गाड़ी है। जनाब, मेरा मुंह बंद ही रहने दीजिए। खोलो तो जरा देखूं कितने साल के हो तुम। जिसे आप इतना अमानत अमानत कह रहे थे, उसे इस हाल में क्यों रखा हुआ है चाचा? उसकी चची ने किया है। और आपने अपनी बेगम से क्या कहा है? ये कहा है कि ये अमानत है और कोई भी इसे देख नहीं सकता। खानदानी नाम? हाँ, जवादी। तुम ही बताओ, एक बीवी की नजरों में गिरा हुआ आदमी जो ऐसी औकात रखता हो, वो अपनी बीवी से क्या कहेगा? जवादी, बस यही सुनना चाहता था मैं। तुम्हें ये बातें उस वक्त सोचनी चाहिए थी कि जब तुमने जाकर उसके लिए अबाया और चादर खरीद ली और फिर मुझे बाग में बुलवा लिया। अगर उसे पहले ही अपनी माँ के पास ले जाते तो अभी इस तरह मेरे सामने टेंटे नहीं कर रहे होते। उस वक्त मुझे ये अंदाजा नहीं था कि आपकी बेगम के गलत इरादे। जवादी, मेरा दिमाग खराब मत करो। कैसे गलत इरादे?
हिंगामा के दिमाग में कुछ इरादे थे। कैसे इरादे? तुमसे क्या वास्ता? तो अब ये होगा, मुझे पता है कौन सी कसम देने पे आपका मुंह खुलता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो जवादी, मेरा दिमाग खराब हुआ तो तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगा, समझे? हम रास्ते में इस पे बात करते हैं। बाबा, मुझे आज 2 घंटे के लिए बाहर जाना है कुछ काम से। कहाँ? मेरे साथियों में से एक ने गैलरी बनाई है, काफी अरसे से बुला रहा है, मैं जाके देखना चाहता हूँ। हरगिज नहीं। आपको ग्राफिकल कामों पे एतराज है या मेरे जाने पे? आज बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। तो बताइए, आपको मेरे जाने पे एतराज है या अपने तन्हा रह जाने का खौफ है? सुनो, तुम कहना क्या चाहते हो? माज़राई मत करें, मेरी कोई गर्ज नहीं थी, सिर्फ आपको समझाना चाहता हूँ। बाबा जान, मुझे बताइए ऐसा हुआ क्या है कि कुछ भी हो जाए मुझे साए की मानिंद आपके साथ चलना होगा? हम शायद इस मौजू पर पहले ही काफी गुफ्तगू कर चुके हैं। जी हाँ, बात तो की, लेकिन ऐसे कि आपको समझ ना पाऊं। आप कहते हैं कहीं भाग ना जाए, और पता नहीं अपनी माँ का हाथ थाम के भाग ना निकले। बाबा जान, मुझे अगर ऐसा कुछ करना होता तो आधी रात को या आपके काम के औकात में भी ये काम कर सकता हूं मैं। जाके दिखाओ, देखूं कैसे जा सकते हो। बाबा, ऐसे बात करने से तो मैं आपको कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। मैं चाहता भी नहीं कि तुम समझो, और समझ के कर भी क्या लोगे? तुम अगर अपने बाप को समझ लेते तो अभी नदी के उस पार न खड़े होते। तो फिर आप मदद कीजिए ताकि दोनों नदी की एक जानिब खड़े हो जाए। बाबा जान, बखुदा ये बातें मेरे और आपके दरमियान रहेंगी। सच पूछे तो मैं समझता हूं आप सिर्फ डर के तहत मुझे इधर उधर साथ लिए फिरते हैं, वरना अगर मेरे और अम्मी के भाग जाने की ही बात होती तो रोजाना सुबह सुबह हमें एक कमरे में धकेल के दरवाजा लॉक कर देते और उसकी चाबी शाहीन को दे देते। मसलन मैं किस बात से घबराता हूं? आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारा मतलब वो अजाब, मतलब मैंने तुम्हें अपने अजाब की ढाल बना रखा है ताकि अगर किसी ट्रॉलर को मुझे कुचलना हो तो तुम्हारी खातिर ना कुचल सको। आपकी राय से मुत्तफिक हूं, मगर जरा सी मजे का खेस है। जरा सी कहीं ज्यादा। इसी खुशफहमी में रहना कि तुम्हारी इन बातों पे तुम्हें छोड़ दूंगा कि जहां चाहो चले जाओ, आपको समझना चाहता हूं। अरे बाबा बाबा, काश आपको यह पता होता कि एतराफ करना बाज लोगों के लिए इस कदर मुश्किल है कि इससे भी कहीं ज्यादा मजे का खेस काम करने लगते हैं। बाबा जान, आप क्या कहते हैं, अगर मैं भी अपना एक्सीलेटर पूरा दबा दूं तो क्या होगा? हाँ, है तो मजे का खेस, मगर हो तो सकता है। बाज ऐसे लोग जो हम दोनों से आगे नहीं जा सकते, वो हमारे पीछे दौड़ पड़ेंगे सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो हम दोनों से अच्छे ड्राइवर हैं। किससे? अपने आप को और दूसरों को। अभी आप खुद मैदान का किरदार बने हुए हैं बाबा। ये मत कहिएगा कि आज तक आपने ऐसे लोगों को देखा ही नहीं जिनके लिए ऐसे मौकों पर ब्रेक लगाना बेइज्जती है, और सिर्फ अपने जमीर और दूसरों की नजर में न गिरने के लिए अपने घर वालों को उसी ट्रॉलर के नीचे कुचलवा देते हैं। गाड़ी चलाना सिखा चुके? अब ये बताओ, तुम्हें किसने कहा है कि अपने बाप को नसीहत करने के जरिए धोखा दे दो? चचा ने? चाचा जान? चाचा जान तो आपको नसीहत के काबिल भी नहीं समझते। आप सिर्फ मुझे इतना कह दें कि अपने दिल में खुदा का खौफ रखते हैं। बाबा जान, मैं कसम खा के कहता हूं कि किसी के भी समझे बगैर कामों को ऐसे संभाल लूंगा कि चचा या कोई भी समझ ना सके। मैं कसम खा रहा हूं। जाहिर है कि डरता हूं, मगर अपने खुदा से, ना कि तुम्हारे और तुम्हारे चचा के खुदा से। ठीक है, मगर एतराफ तो कीजिए कि आपने जाने अनजाने में कुछ हुकूक पामाल किए हैं। जब तक डॉक्टर की जगह दफ्तरी मामलात मेरे हाथ में है, ये इजाजत दीजिए कि मैं खामोशी से लोगों के हुकूक लौटा दूं। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बाबा, आपकी कसम, अम्मी की कसम, जिसकी आप बोले उसकी कसम, मैं सब कुछ ऐसे कर दूंगा कि मेरे और आपके सिवा कोई भी समझ नहीं पाएगा। क्या कहते हैं आप बाबा? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये कि कोई ना समझे। वो तो अपनी जगह, मगर ये कि सब के पैसे उन्हें वापस लौटा दें। क्यों? तुम्हारी बात का मतलब यह है मुझे हशमतियान से शराकतदारी खत्म करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो कुछ बनाया था उसे तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। बाबा जान, मेरी बात माने, हमेशा हर तरह की शराकत के लिए वक्त होता है। हमें मार्केट को तोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं। लोगों के पैसे लौटा देंगे, फिर उनसे माफी मांग लेंगे। हाँ, इसका मतलब है 40-50 करोड़, मगर कोई मसला नहीं। मगर बाद में यह है कि बाद में भी कोई दूसरों के सामने ये जाहिर ना करे कि मुझे पछतावा हुआ है। कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं,
हम कैसे कर सकते हैं कि इस खामोशी से सबके पैसे वापस करने में हम सैयद गफूर और बहादुरी को पैसे दे दें और खलील को इत्तला भी ना मिले और मजीद शेर ना हो जाए। चलो इसे छोड़ो। जब मेरी मुंशी के बंटवारे का वक्त आएगा, यहां पर मेरी रुसवाई और कबा पोशी नसीहत करने वाले का ढोल बजेगा। हाँ, क्या बोलते हो? क्या तुम भी यहां गैरत वैरत को एक तरफ रख के अपने बाप के मफाद में पीछे हो सकते हो? बाबा, हम अपने मफाद की नहीं, दूसरों के हुकूक की बात कर रहे हैं। आपकी सेक्रेटरी भी एक इंसान है बाबा, जिसे अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसला करने का पूरा हक है। बात को मत बदलो। अगर तुम उसे ये कह दो कि तुम आज तक खुदा के लिए उसका ख्याल रख रहे थे और उसके बाद तुम बीच में से हट जाओ, तो मैं खुद किसी तरह उसे राजी कर लूंगा। हाँ, तुम्हारा एतराफ नहीं सुना मैंने। क्या कहते हो? क्या उसके बंटवारे पर तुम ब्रेक लगाने के लिए तैयार हो ताकि तुम्हारा बाप आगे निकल जाए? मैंने कहा ना कि अगर आप लोगों के पैसे लौटा दें। ये लड़की दूसरों से मुख्तलिफ है। एक तो अंधी और बहरी है और इसकी उम्र भी इतनी है कि तुम जैसे चाहो इसकी तरबियत कर सकते हो। अब वो कौन है और इसके घर वाले कौन हैं, इस पर हम बाद में बात करते हैं। इत्तेफाक से ये भी इसकी खूबियों में से है कि उसका सिवाय एक बूढ़ों के हॉस्टल में रहने वाले दादा के अलावा इसका कोई नहीं है जिसके लिए ये तुम्हें छोड़ के बार बार यहाँ आ जाए। हाँ, सुसन, सुसन, सोसन साहिबा आ रही है। अरे वो आ गई। मेरा बेटा है, बात करोगी उससे? वहीद, वो शर्मा रही है। अच्छा बेटा, और कुछ कहना तो नहीं ना? बच्चों को प्यार करना और अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तुम्हें बहुत बहुत सलाम कहा है उसने। जी बीबी साहिबा। ये लो सुस, इसकी कैसेट खत्म हो गई है। अब्दी साहब को दो और कहो 2 कैसेटें खरीद कर ले आए। जी जी। मुझे आज ही चाहिए, समझी तो? जी अच्छा बीबी जी। आंटी, जवादी साहब ने फोन नहीं किया? अरे छोड़ो उस लड़के को। मैं खुद डॉक्टर बुस्तानी की मुंशी से तुम्हारे लिए वक्त ले लूंगी। और अब यहाँ मत खड़ी रहो, जाओ और वो जबरदस्त कपड़े पहनो जो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, और थोड़ा सा अपना हुलिया दुरुस्त करो। चाहती हूँ तुम कैमरे के सामने मुझसे थोड़ी सी बातें करो। किस लिए बात करूं? अरे भाई, अब मेरे सामने इतने भी मत बनो तुम। मैं चाहती हूँ आज ही तुम्हारी वीडियो उसे मेल कर दूं। अलबत्ता मुझे पता है कि तुम वेबकैम के सामने भी यही बेवकूफों वाली हरकतें करना शुरू कर दोगी और मेरी बेइज्जती कराओगी। अब जाओ भी, जाओ। आंटी, मुझे नहीं पता कि मुझे आपके बेटे से क्या बोलना चाहिए, बल्कि क्या श्यामिक चचा के आने के बाद हो सकता है? लेकिन श्यामिक तो जवादी साहिब आए हैं, वो कामिलिया साहिबा से मिलना चाहते हैं। कामलिया से? जी हाँ। हाँ, यकीनन डॉक्टर से मिलने वक्त लेकर आएंगे। जवादी साहब, रुको रुको रुको, यहीं पे रुको, रुको यहाँ। सोसन। जी बीबी जी। इसे इसके कमरे में ले जाओ, वहीं रखो जब तक मैं कहूँ। जो हुक्म। आओ चलो। जवादी ने कुछ कहा नहीं? नहीं बीबी जी, अभी आप अंदर तो जाएं, अंदर जाएं। लॉक मत करो। जी जवादी साहब। सलाम बीबी जी, मैं एक मिनट कामलिया साहिबा से मिलना चाहता था। वो इस वक्त फोन पे मसरूफ हैं। अगर कुछ कहना है तो आप मुझसे कह सकते हैं। तो फिर मैं उनके फारिग होने का इंतजार कर लेता हूँ। माफ कीजिएगा, आप अपना कोट क्यों उतार रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा कि शायद उनकी कॉल लंबी हो जाए। क्या आपको उनसे कोई खास बात करनी है जो मुझे नहीं बता रहे हैं आप? कैसी खास बात? आपके सुनने और ना सुनने की तो बात ही नहीं है। तो फिर बराए मेहरबानी आप पैगाम मुझे दे दे। यानी मैं उस बूढ़े के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका उन्होंने कहा था। मैं आपको सलीस लफ्जों में बता दूं, हशमतियान ने कामलिया को आपके सामने आने से मना किया है। अच्छा, साहिब ने इस बारे में मुझसे तो कोई बात ही नहीं की। खुद कामलिया से भी नहीं की, मुझसे कहा है। तो फिर एक मेहरबानी कीजिए, कामलिया साहिबा से कहिएगा मैंने डॉक्टर बुस्तानी से कल का वक्त ले लिया है।
मगर खास ताकीद के साथ कहा गया है कि कल 5 बजे लाजमन वहाँ होना होगा। शुक्रिया। आपका पैगाम उसे दे दूंगी। और तो कोई काम नहीं है ना? जी नहीं, कुछ अर्ज नहीं करना। खुदा हाफिज। समझता है मैं भी श्यामिक हूँ जिसको ये सब तौर तरीके सिखाएंगे। और हाँ हिंगामा साहिबा, सुबह जाते हुए मैंने उन्हें मानी और मरियम और आपके वही साहिब के दोनों बच्चों की कसम दी और उन्होंने ये इकरार कर लिया कि कामलिया साहिबा का ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। वैसे मैं बीच में नहीं आना चाहता, मगर सिर्फ हुकूक के लिहाज से इतना कहना चाहता हूँ कि कामलिया साहिबा को ज्यादा बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उनका घराना चाहे उन आजादी पसंद घरानों में से हो ये चाहे उन मोहतरम मजहबी घरानों में से, तो मुमकिन है आपके और हशमतियान साहिब के लिए अच्छे नताइज ना हो। अब आपकी मर्जी, चाहे तो सुने चाहे तो ना सुने। सुन लिया आपका अहमकाना मशवरा। और अब बराए मेहरबानी इस घर से बाहर निकल जाएं और आइंदा नजर भी मत आइएगा और हशमतियान के आने तक इस घर में कदम नहीं रखेंगे आप। और हाँ हिंगामा साहिबा, अगर मुझसे कोई काम हो तो मेरे सारे नंबर आपकी टेलीफोन डायरी में लिखे हुए हैं, मुझे फोन कर लीजिएगा। सुसान, सुसान। जी बीबी साहिबा। इसके पीछे जाओ जरा और देखो ये बाहर जा रहा है या नहीं। ये इतना चिल्ला क्यों रहा है? शाहरुखी साहिबा, ये बल्दिया टाउन वालों से जो हमारी लिखत पढ़त। मैं कुछ कह रहा था। क्या बात? मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ है? मेरी गुजारिश है मुझसे बात मत करना। लेकिन क्यों? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर गए गुजरे होगे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है शाहरुखी, बात तो सुनो मेरी। देख रहा हूं आज जल्दी पहुंच गए हो शाहीन चूजे। अगर तुम समझते हो कि मैं लोगों के सामने तुम्हारा सर नहीं पाड़ सकता तो गलत फहमी है तुम्हारी। तो तुम अभी तक गर्म हो शाहीन, ठंडे हो जाओ, तुम्हें अपने बाबा की कसम है। रुकते हो या तुम्हारे दोस्त की गाड़ी को तोड़ दूं? अरे भाई माफ कर दो खुदारा, ये हम दोनों के लिए गाड़ी है, मगर उस बेचारे की तवक्कल रोजी रोटी यही है भाई। कहते हो ना कि मैं दीना का कातिल हूँ, तो फिर रुको आज मैं तुम्हें कातिल दिखाता हूं। अरे वो तो पिछले साल की नमक मिर्ची थी, अभी तो ताजी बातें लाया तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई रामिन के मुतालिक। मुझे बेवकूफ समझा हुआ है तुमने, अब ये चाल चलोगे मुझ पर? हाँ अरे मत तोड़ो मत तोड़ो, मैं तुम्हारी माँ और फरीदा के आने की वजह बताने आया हूँ तुम्हें। देखो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा शाहीन, अगर तुम अपना असला नीचे कर लो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अपने घर का दरवाजा बंद करके कितने शेर बने हुए थे तुम। ओ शाहीन, तुम अभी तक वो बातें दिल में रख के बैठे हो। यहाँ क्यों बुलाए, बताते हो या तोड़ कर रख दूं इसे? हाँ बता रहा हूँ, मत मारो मत मारो। देखो अगर अपनी उस कुल्हाड़ी को ना उठाओ तो मैं वादा करता हूँ जो कुछ अपनी छोटी माँ से सुना है बता दूंगा। ठीक है सुन रहा हूँ। देखो शाहीन, मेरे बाबा और तुम्हारी माँ ने यह तय किया है कि एक चली हुई चाल को दोबारा चलें, अलबत्ता तुम्हारे भाई रामीन की मदद से। देखो मैं खुद बड़ी मुश्किलों से अपनी छोटी माँ की फजूल बातों में 4 बातें समझ पाया हूँ, मुंह मत बनाना समझे। क्या तय पाया है? ओह बेवकूफ, इसके लिए तो कम से कम तुम्हें खुद ही अपने भाई को कुरेदना पड़ेगा। बात क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद फरीदा का मुंह खुलवा चुके हो लेकिन हमें पता नहीं? नहीं तुम ऐसे नहीं समझोगे। वो लोग कोई खिचड़ी पका रहे हैं और इसीलिए रामीन को राजी कर रहे हैं। बचपना मत दिखाओ शाहीन, तुम खुद समझते हो कि मेरी बकवास कितनी काम की होती हैं। वो लोग रामीन को राजी कर लेंगे, फिर मेरे बाबा को इत्तला देंगे कि वो उनकी मदद करें। किस बात पे राजी करना है उसे? भागने पे? यही शक मुझे है शाहीन साहब, यही कोई देर होने या ना होने की बात हो रही थी। अगर मेरी राय पूछते हो तो मेरे बाबा से कोई भी शराकतदारी और भागने वागने की तरकीब और पैसों से मुताल्लिक कोई बात नहीं करता, लेकिन कुरान सर पर रखने और बलाएं दफा करने की दुआओं के लिए बात करते हैं। तुम्हारी माँ और भाई वगैरह एक नई तरकीब के पीछे लग चुके हैं तुम्हारे बाबा को धोखा देने और बला को रोकने के लिए। देर होने से पहले उसे सीधी राह पर लाना चाहते हैं। शाहीन अगर तुम्हें देर से होश आया ना और अगर तुम्हें अपनी विरासत और अंजाम की फिक्र भी ना हो, तब भी तुम्हारे बाबा मेरे बाबा की तरह अबा पहने हुए नजर आएंगे। उस वक्त तुम्हें अपनी ये हसीन गाड़ी को सदके और खैरात के लिए देना पड़ेगा। जालिमों का यही अंजाम होता है।
अब इस गाड़ी को तोड़ के रख दो। मगर याद रखना मैंने कब तुम्हें बताया था शाहीन, फिर एक दिन आके बोलोगे महमूद साहब बिल्कुल वैसी ही गाड़ी ले लो ताकि उस पे दिन में तुम टैक्सी चलाओ और रात को मैं। जी हाँ। और हाँ, इस तारुफ का शुक्रिया। चलता हूं। मैंने तुम्हारे बाबा का तारुफ कराया था, इसका नहीं। अरे आप बैठी हुई हैं? बीबी जी इंतजार कर रही है, इसे पहन क्यों नहीं रही हैं आप? मैं इसे नहीं पहनूंगी। क्यों? पता नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कोई चीज़ मुझे कह रही है कि मुझे नहीं पहनना चाहिए।